नमस्कार मेरी प्रिय सहेलियों। आज के वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुबड़ी सातें की पूजा विधि और पूजन सामग्री। उसके बाद हम सुनेंगे व्रत की कथा। दुबड़ी सातें भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को किया जाता है। कहीं कहीं इसे ओमकार अष्टमी भी कहते हैं। संतान सप्तमी और दुबड़ी आठें की व्रत और त्यौहार भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। संतान सप्तमी और दुबड़ी सप्तमी और दुबड़ी आठें, यह व्रत करने वाले को सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर ब्राह्मण को बुलाकर मंडप बनाकर चौकी पर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। शंकर पार्वती की मिट्टी की मूर्ति के साथ साथ गणेश जी की भी मूर्ति बनाएं और पूजा करें। 8 तार का डोरा लें, 8 गांठ लगाएं। यह डोरा भी चौकी पर रखना चाहिए और श्रद्धापूर्वक इस धागे की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और भोजन कराकर उन्हें विदा करें। पूजन सामग्री में आम के पत्ते, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, कलश, कुमकुम, रोली, गुलाल, गुड़, धूप, फूल, श्रीफल, बेलपत्र, चावल, कच्चा सूत का धागा, प्रसाद, दूब, दक्षिणा, घी का दीपक, अगरबत्ती, कपूर, नाड़ा, वस्त्र और चंदन सभी सामग्री एकत्रित पूजा के लिए करनी चाहिए। दुबड़ी सातें या संतान सप्तमी व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और संतान सुख के लिए किया जाता है। इस व्रत के दिन दुबड़ी आठें का व्रत भी किया जाता है। संतान की रक्षा के लिए यह व्रत सुहागिन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। अब हम सुनेंगे दुबड़ी आठें की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता, उसी समय उसका बेटा मर जाता था। इस प्रकार सारे बेटों का क्रम से शादी करते हुए उसके 6 बेटे मर चुके थे। अब उस साहूकार के एक सबसे छोटा बेटा बचा हुआ था। एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवाह के लिए बात चली, शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योता भी भेज दिए गए। जब इस लड़के की बुआ रास्ते में आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहाँ लड़के की बुआ बैठ गई। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? बुआ बोली, माँ मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी कि वह तो घर से निकलते समय दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच जाएगा तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहाँ एक पेड़ गिर जाएगा और वह मर जाएगा। बुढ़िया कह रही थी, अगर वह वहाँ से भी बच गया तो ससुराल के दरवाज़ा गिरने पर दबकर मर जाएगा। अगर वह वहाँ से भी न मरा तो 7वें भांवर पर सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। तब बुढ़िया बोली, हाँ है तो सही परंतु कठिन है। बुढ़िया बोली, सुनो, उस लड़के को पीछे के दरवाजे फोड़ करके घर से बाहर निकालना। पेड़ के नीचे बारात ना रुकने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाना चाहिए। भांवरों पर 1 कटोरा दूध का भरा हुआ रख लेना और उसी के पास एक तांत का फांसा बनाकर रख देना। जब वह भांवरों पर सांप लड़के को डसने आवे तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपिन आएगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। बुढ़िया कहने लगी
कि बुआ तुम इस बात को किसी को बताना मत, नहीं तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बोली, फिर आपका भतीजा नहीं बच सकेगा। इतना सब कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे से दरवाज़ा बनाकर ले जाओ। तब पीछे से दरवाज़ा बनाया और लड़के को बाहर निकाला तो घर का पुराना दरवाज़ा गिर गया। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सब ने मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती हैं, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना कर दिया और दूल्हा को वहाँ ना बैठाकर धूप में बिठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहाँ से चलकर ससुराल में पहुँची तो वहाँ भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी बात सबने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा, दरवाज़ा गिर गया। जब भावनें पड़ने लगीं तो उसने एक कटोरा कच्चा दूध मंगाया और तात का फांसा बनाकर रख लिया। जब सातवीं भावर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध का कटोरा कर दिया। दूध पीते समय सांप को बुआ ने तात से बांध लिया। तब बाद में सांपिन आई और उसने अपना सांप मांगा। तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार उसे 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आई। तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई। इसी कारण से उसको दुबड़ी सातें कहते हैं। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे वापस दिए, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी औलादों की रक्षा करना, सबके बच्चों की दीर्घायु करना। हे दुबड़ी सातें, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे प्रिय परिवारजनों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं? आप हमारे चैनल पर आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाली कथाएं, व्रत और त्यौहार हम आपको इसी तरह सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।